नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं बीपीएससी का फाइनल आंसर की आ चुका है। उसमें से आप लोगों को पता है कि 5 क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी ने डिलीट किया हुआ है, 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन डिलीट करने के साथ ही साथ आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में 5 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव दिखेगा। जैसे कि 5 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया है कि क्या उसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन। माइनर मिस्टेक से वहाँ पर सवालों के ऑप्शन में हेरफेर किया गया है। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री वाला जो ऑप्शन था उसको पहली बार में सही दिया था श्री कृष्ण सिंह, दूसरी बार में उसको एक्सचेंज करके इनमें से कोई नहीं कर दिया, जैसे कि यूनिस खान के बदले में। तो ऐसे ऐसे उत्तर में, जैसे एक क्वेश्चन देखिए, द यंग इंडिया के बदले यंग इंडिया बता करके उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। तो ऐसे ऐसे माइनर मिस्टेक की वजह से 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं और 5 प्रश्न के उत्तर में बदलाव किया गया है। तो देखिए, जब 5 प्रश्नों के इसमें बदलाव किया गया है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। कट ऑफ पर प्रभाव पड़ना निश्चित ही है, क्योंकि ये जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसका इम्पैक्ट जो है सबके स्कोर में पड़ेगा। जितना भी जो भी पहले जितने के भी स्कोर बन रहे थे, किसी का 80, 85, किसी का 80 बन रहा था, 85 बन रहा था, 90 बन रहा था, 100 प्लस बन रहा था, मतलब सबके स्कोर में कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा ही आएगा। जाहिर सी बात है। क्यों? इसके कारण तो हो सकते हैं। एक तो यही कारण कि इसमें से 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और दूसरा कारण है इसमें 5 आंसर चेंज हुए हैं। तो ये 2 कारण है इसके। तो इसमें से 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद बीपीएससी ने साफ-साफ लिखा है कि ये नोट में लिखा है, जब आंसर की आया था उसके नोटिस, तो उसमें लिखा था कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या तो सबको नंबर मिलेंगे या किसी को नंबर नहीं मिलेंगे। यानी कि जो मिलेगा तो सबको मिलेगा 5 नंबर, या तो किसी को नहीं। यानी कि अगर नहीं मिलेगा तो 145 पे कट ऑफ बनेगा, अगर सबको मिलेगा तो 150 पे बनेगा। तो यानी कि जिनके जिनके प्रश्न, जैसे ये समझिए, जिनके मान लीजिए कि 85 सही हो कुल मिला के, प्रोविजनल आंसर की से 85 सही हो रहे थे, अब फाइनल आंसर की में 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, तो क्या पता कि 85 जो बन रहे थे इसमें से 5 क्वेश्चन इन्हीं लोगों का डिलीट कर दिया है। तो ये तो 5 क्वेश्चन सब में मिल जाएगा, तो ये तो स्कोर सबका बढ़ जाएगा 5 नंबर। अच्छा, एक बात और, अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन चेंज किया है तो इसमें 5 क्वेश्चन, एक तो इसमें से डिलीट हो गया तो कितना बचा, 80 हो गया। अब 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है, तो क्या पता इनका पांचों आंसर सही थे, प्रोविजनल आंसर की में जो चेंज करने के बाद हो गया वो गलत हो गया, ये तो 75 बन जाएगा, ये तो 75 बन जाएगा। तो अगर फिर किसी का 75 बन गया, लेकिन फिर क्या है कि किसी का 80 बन रहा था, 5 क्वेश्चन गलत किया था। अब क्वेश्चन गलत जो था वो इन्हीं आंसर चेंज की वजह से था। अगर आंसर चेंज करने के बाद उसके 5 प्रश्न सही हो जाते हैं तो फिर इसका कितना बन जाएगा, फिर इसका बन जाएगा 85 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 85 पे चला गया है। तो अगर इसके बारे में हम देखें कि या तो किसी को 5 नंबर मिल ही जाएगा या तो किसी का 5 नंबर माइनस ही हो जाएगा, लेकिन ये जो कांस्टेंट है 5 नंबर सबको या तो मिलना चाहिए या तो किसी को नहीं मिलेगा। अब अगली बात रही कि अब कट ऑफ क्या होगा, इसका मतलब कि कट ऑफ अब क्या रहेगा। तो देखिए, सीधा सीधी बात है कि कट ऑफ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की, तो देखिए आप लोगों के सामने हम लोग कट ऑफ भी डिस्कस कर देते हैं, क्या रहने वाला है कट ऑफ। देखिए, हमने कट ऑफ यहाँ पर तय किया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ लगाया है। जैसे कि जनरल कैटेगरी में मेल का कट ऑफ कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका 84 से 86 के बीच 84 से 86 के बीच कट ऑफ हो सकता है मेल कैटेगरी के लिए। वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए कितना हो सकता है, 74 से 76 के बीच। एक तो एक फायदा ये भी है, 74 से 76 और 84 से 86 के बीच। ईडब्ल्यूएस को कितना मिलेगा, स्कोर कितना हो सकता है कट ऑफ, 76 से 78 के बीच मेल के लिए, और फीमेल के लिए 68 से 70 के बीच। जी, हमने काफ़ी एनालिसिस करके बनाया है, 69वीं, 68वीं और 70वीं आंसर की जो कट ऑफ को देखते हुए हमने तय किया है। इस बार प्रश्नों का लेवल भी कुछ ऐसा था
लेकिन जो ये क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, क्वेश्चन चेंज हुए हैं, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, इसके अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन इसी के आसपास उम्मीद है ज़्यादा रहेगा। ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ जा सकता है मेल का? 78 से 80 के बीच, और वहीं फीमेल का कितना जा सकता है? 64 से 66 के बीच ईबीसी का। अब आते हैं बीसी। बीसी कैटेगरी के लिए 80 से 82 जा सकता है, और फीमेल का कितना जा सकता है? 70 से 72 के बीच फीमेल का, बीसी फीमेल। वहीं बात करें हम लोग एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी में मेल का कितना जा सकता है? 65 से 67 के बीच, 65 से 67 के बीच जा सकता है एससी कैटेगरी का, इससे कम भी जा सकता है, 63 से मान सकते हैं इसको, 63 से 65 भी मान सकते हैं, लेकिन इतने के बीच में कट ऑफ रहेगा। और जो फीमेल कैटेगरी का है वो 50 से 53 के बीच में होने वाला है। और बात करें अंतिम एसटी कैटेगरी के, तो एसटी कैटेगरी में आपका मेल का 60 से 62 और फीमेल का आपका 61 से 63, यानी कि 60 से 62 ही मान कर चलिए इसको भी। तो इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहने वाला है। तो ओवरऑल हमने कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर लिया। तो अब परिणाम आने में कुछ दिन बाकी है, देखते हैं परिणाम कैसा रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि जिनका भी कट ऑफ लगभग 90 तक पहुंच रहा है, जिनका भी स्कोर 90 तक पहुंच रहा है, वो अपना मेंस लिख रहे होंगे, मेंस बिल्कुल लिख रहे होंगे। अगर जिनका नंबर थोड़ा बहुत कम आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो 2-4 दिन और इंतजार कर लें, उसके बाद मेंस का तैयारी करना शुरू कर देंगे, या तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे ऐसे के चैप्टर हो गए वो आप लोग तैयार करते रहें। अगर पीटी इस बार नहीं भी हुआ तो अगली बार के लिए तो अभी इतना पहले पीटी पढ़ना अच्छा नहीं है, उसके लिए तो मेंस पढ़ना ही होगा। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो आपको मेंस में ही देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आप लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, और ताकि आप लोग का अगर रिजल्ट हो जाता है तो मेंस देने में कोई कठिनाई ना हो और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए, ये इसके लिए आप लोग इंतजार कर लीजिए अपने रिजल्ट का, 2-4 दिन में हो सकता है रिजल्ट आ ही जाए, आएगा ही। और इसके साथ जो एएसओ का कट ऑफ है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, एएसओ का कट ऑफ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी डीएसओ का कट ऑफ जो रिलीज हुआ है, डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर का कट ऑफ जारी हुआ है, तो उसी के बेस पर हम लोग देखेंगे एएसओ का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो अगले वीडियो में हम लोग एएसओ के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए वन स्टेप ऑफिसर। थैंक यू।